Hello students, today's topic is unitary matrix. So we'll discuss what is unitary matrix and its properties. So unitary matrix क्या होती है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया था मैट्रिक्स का स्टार, ए स्टार। कोई एक मैट्रिक्स होती है ए, देन हमने डिफाइन किया था ए स्टार। ए स्टार क्या होता था? ए स्टार इज ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेते थे। तो स्टार इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी के बेस पर है ये। सो यूनिटरी मैट्रिक्स इज व्हाट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी। किसी भी मैट्रिक्स को यूनिटरी कब बोलेंगे? अगर हम उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, आइदर प्री और पोस्ट, बोथ साइड, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम? यूनिटरी मैट्रिक्स। इज दिस कि हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट से, उसी के स्टार से, आइदर प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ जाती है तो हम ए मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। Is this clear? So square matrix A is called unitary if A into A star and A star into A both are equal to identity, where A star is A transposed conjugate of A. ठीक है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्या थी यूनिटरी मैट्रिक्स? कि अगर किसी मैट्रिक्स को, ए को, कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसको उसके ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट से, ए को ए स्टार से मल्टीप्लाई किया जाए, आइदर प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। दैट मीन्स आइदर ए इंटू ए स्टार कर दो और ए स्टार इंटू ए कर दो। पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे ए स्टार रख लो, या ए स्टार आगे रख के पीछे ए इंटू ए स्टार और ए स्टार इंटू ए। ये दोनों ही अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती हैं, बोथ आर इक्वल टू आई, तो हम उस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? वो कैसी मैट्रिक्स है? वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी if A inverse is equal to A star और conjugate A का inverse is equal to transpose A। ये यही चीज़ है, जैसे यहाँ हमारा था ना A star is equal to identity, हमने यहाँ पढ़ा A star is equal to identity। A star means transpose का conjugate is equal to identity। अगर मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई, तो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया? ए इनवर्स के। तो वही था, इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार और ए कॉन्जुगेट का इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ए। इससे ये कैसे आया? दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, दोनों तरफ, तो कॉन्जुगेट टू कॉन्जुगेट ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स इन दोनों प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करती है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी मैट्रिक्स।
ऑब्वियसली if A is real then its unitary matrix is same as orthogonal matrix. orthogonal matrix का टॉपिक पढ़ा था हमने इससे पहले वाली उसमें. वो क्या था? हम किसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहते थे? अगर ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज करें या ए ट्रांसपोज इंटू ए करें, तो वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. वो तो थी ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन कि इफ ए इज ए इंटू ए ट्रांसपोज या आइदर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज आइडेंटिटी. और यूनिटरी मैट्रिक्स में हम क्या कह रहे हैं? ए इंटू ए स्टार. ए स्टार मीन्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज. तो इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए आइडेंटिटी हो जाए. तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम? यूनिटरी. मान लो डिफरेंस क्या है दोनों में? कॉन्जुगेट का डिफरेंस है. वहाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज था जस्ट ऑर्थोगोनल में, और इसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी है यूनिटरी में. और हमें पता है अगर एंट्रीज रियल हैं तो कॉन्जुगेट जो होता है रियल नंबर का वो सेम रहता है. तो डैट मीन्स अगर सारी एंट्रीज रियल हैं तो कॉन्जुगेट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ए ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट इज सेम एज ए ट्रांसपोज एंड हेंस इम्प्लाई यूनिटरी मैट्रिक्स इज सेम एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. स्टार्ट क्लियर? तो इफ ए इज रियल देन इट्स यूनिटरी मैट्रिक्स इज सेम एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. कंडीशन यही है कि एंट्रीज सारी की सारी रियल होनी चाहिए. रियल के केस में कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ कॉन्जुगेट आके इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो जाते हैं. बट अगर एंट्रीज रियल है, मैट्रिक्स रियल है. मैट्रिक्स रियल कब होती है? जब हर एक एलिमेंट उसका रियल हो. तो उस केस में जो हमारी मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स हो और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही बात है. ठीक है? रियल के केस में जस्ट सो इफ ए इज रियल देन इट्स यूनिटरी मैट्रिक्स इज सेम एज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. In other words, a complex square matrix Aij of order n is unitary. अब हम कोई मैट्रिक्स है यूनिटरी है, वो किस ऑर्डर की होगी? उसमें कैसे कह सकते हैं हम किस ऑर्डर की होगी? कि अगर वो ए स्टार जो है कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, तो वहीं से ये हो जाएगा दैट इट इज यूनिटरी ऑफ ऑर्डर n. ठीक है? एक एग्जाम्पल देखें. कंसीडर द मैट्रिक्स ए. एक ए मैट्रिक्स ली मैंने, कितने ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की. एंट्रीज क्या है? फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है 1 प्लस आयोटा बाई 2. फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है -1 प्लस आयोटा बाई 2. सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस आयोटा बाई 2 और सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 माइनस आयोटा बाई 2. हमें प्रूव करना है वेदर ए इज यूनिटरी और नॉट. तो ए को यूनिटरी प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? ए को मल्टीप्लाई करना होगा ए स्टार से. तो उसके लिए हमें नीड है ए स्टार की. So first of all find A star. A star is what? Transpose conjugate या conjugate transpose. तो A मैट्रिक्स का conjugate लेना है पहले तो, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है. या पहले ट्रांसपोज ले लो A मैट्रिक्स का और फिर उसका conjugate ले लो, तो वहाँ से A स्टार आ जाएगा. तो अगर हम सबसे पहले conjugate लेते हैं
तो ये 1 प्लस आयोटा बाई 2 बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2 कॉन्जुगेट लेने पर। ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2 एंड दिस विल बिकम 1 प्लस आयोटा बाई 2। तो ये तो एंट्रीज तब बनेंगी जब हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो जो फर्स्ट रो है 1 माइनस आयोटा बाई 2 -1 माइनस आयोटा बाई 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 माइनस आयोटा बाई 2 -1 माइनस आयोटा बाई 2। सेकेंड रो 1 माइनस आयोटा बाई 2 और इधर से 1 प्लस आयोटा बाई 2। इट विल बिकम योर सेकेंड कॉलम 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2। तो ए स्टार मिल गया हमें, ये ए हो गया, ये ए स्टार हो गया। हमें मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए स्टार। ए क्या हो गया 1 प्लस आयोटा बाई 2 -1 प्लस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2। क्या हो गया 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2 -1 माइनस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2। इनको मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिसेस को। 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये कितना बनेगा पहले तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 2 बाई 2 1। तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1 प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया हमारा 1, जैसे हमने फर्स्ट को किया 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 2 प्लस -1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू -1 माइनस आयोटा बाई 2। दिस विल बिकम 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 4 एंड दिस विल बिकम -1 माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 4। ये कितना हो गया ये हो गया +1। सेम चीज़ है 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 बाई 4 इंटू 1 प्लस 1 2 2 4 बाई 4, यहाँ से आ गया ये 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 2, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 4 1 बाई 2 आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा बाई 2 1 आयोटा -1 आयोटा +1 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस हाफ, तो ये हो गया हमारा 0। सेम 1 प्लस आयोटा बाई 2 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये हो जाएगा हाफ, और 1 प्लस आयोटा बाई 2 -1 माइनस आयोटा बाई 2 माइनस हाफ। हाफ माइनस हाफ 0 हो गया ये। नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा बाई 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 2 जाएगा हाफ इंटू 1 माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा बाई 2, ये अगेन हाफ हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 1 आ गया। आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 था तो आइडेंटिटी का ऑर्डर भी 2 हो गया। ए स्टार आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। यहाँ हम ए स्टार इंटू ए भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी आइडेंटिटी ही आएगी ऑर्डर 2 की।
That means A star is equal to A star A, which is equal to I2, identity of order 2. This implies we can say that the given matrix A matrix is unitary, और इसी में ही हम फर्दर कह सकते हैं इट इज यूनिटरी ऑफ ऑर्डर 2. 2 ऑर्डर की ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट एक रिमार्क है, इफ A and B are unitary matrices then AB is also unitary. That means इसको हम कैसे कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी matrices is also a unitary matrix. यही हुई ना स्टेटमेंट कि दो यूनिटरी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है इट इज अगेन अ यूनिटरी मैट्रिक्स. वही है, हमारे पास दो मैट्रिसेस थी यूनिटरी, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, दोनों ही यूनिटरी हैं. देन ए इंटू बी, ए बी भी यूनिटरी होगी. प्रूफ करें इसका. हमें गिवन क्या है कि ए और बी यूनिटरी मैट्रिसेस हैं. प्रूफ क्या करना है, ए इंटू बी भी यूनिटरी होना चाहिए. अच्छा, अगर ए और बी यूनिटरी हैं इसका मतलब ए स्टार और ए स्टार ए दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होंगे. यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई ये. बी यूनिटरी है, सेम डेफिनेशन कि बी स्टार और बी स्टार बी दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होंगे. प्रूफ क्या करना है कि ए बी यूनिटरी होनी चाहिए. ए बी यूनिटरी होने के लिए ए बी इंटू ए बी का स्टार और ए बी का स्टार इंटू ए बी ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल होने चाहिए. कोई एक प्रूफ करके दिखा देते हैं. सबसे पहले तो ए बी स्टार पता होना चाहिए क्या है. नीड पड़ेगी ए बी स्टार की. सो लेट अस इवेल्युएट दिस. ए बी स्टार, ए बी स्टार इज व्हाट, ए बी का ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, और वो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है. ए बी स्टार को हम यहाँ बीच में एक स्टेप में डाल सकते हैं. दिस इज ए बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. कॉन्जुगेट ओपन हो गया, ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट हो गया और ट्रांसपोज एज इट इज. ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, सॉक्शन-शू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और फिर रिवर्स में ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. बी कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को क्या कहते हैं, बी स्टार. ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को कहते हैं ए स्टार. तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया कि ए बी स्टार जो होता है वो भी सॉक्स-शू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग खुलता है, बी स्टार ए स्टार. अब स्टार्ट करते हैं ए बी इंटू ए बी स्टार. ए बी स्टार की वैल्यू डाल दो, बी स्टार ए स्टार. तो ये हमारा क्या आ गया, ए बी इंटू बी स्टार ए स्टार. व्हाट इज बी स्टार, बी स्टार, बी स्टार आइडेंटिटी.
आइडेंटिटी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ए इंटू आई ए हो गया, ए इंटू ए स्टार क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो ए बी इंटू ए बी स्टार आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सेम ए बी स्टार इंटू ए बी भी आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए बी इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। रिमार्क है कि इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑल्सो यूनिटरी एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। सिमिलरली सेम पैटर्न पे हम इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ए और बी दो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस है, शो दैट ए स्टार to the star is A. A star is what? Transpose conjugate. Double star means double conjugate. Conjugate to conjugate cancel हो जाएगा. Transpose to transpose cancel हो जाएगा. We are left with A. So that means A star to the star is the matrix itself A. A plus B star. A plus B का conjugate का transpose. कॉन्जुगेट सेपरेट हो गए, ट्रांसपोज भी सेपरेट हो गए, दिस विल सेपरेटली बिकम ए स्टार प्लस बी स्टार। सेम ए बी स्टार ऊपर इवेल्युएट किया था हमने, ए बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ओपन हो गया, बी स्टार बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया, दिस विल बिकम बी स्टार ए स्टार। तो इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्रूफ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। Okay, that's it for today.